करीम सिद्दीकी साहब, ज़रा ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने जो अपना वीलॉग था उसमें जो ख़ालिद तारिक रहीम साहब उसमें कंफर्म किया कि उनकी अहलिया ही बात कर रही थी मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की साथ से। फिर एक ऑडियो तो आप ही की है उनके साथ जो आपने तस्दीक की। क्या वजह है कि इतना सख्त फैसला है मगर कहीं भी किसने लीक की, किसने रिकॉर्ड की और ये इसकी तहकीकात हो कि ऑथेंटिक है या नहीं है? वो हुकूमत पे तो सवाल उठा रहे हैं कि बगैर ऑथेंटिसिटी की तहकीकात किए आपने जजेस पर तनकीद शुरू कर दी, मगर ऑथेंटिसिटी के लिए जो कमीशन बना या फिर खुद तहकीकात के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा। कुरानी आयत का हवाला दे रहे हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं साबित होता और क्यों उन्हें बेंच में बैठना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि रिक्यूज़ल के हवाले से थी। अगर देखा जाए इसको, अगर आप ओवरऑल जजमेंट को पढ़ें और जिस किस्म के जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, उसके बाद तो सिर्फ महज ये कहना रह गया था कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये मंजूर की जाती हैं, अलाउ की जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर एक जो उनकी सास की ऑडियो लीक है उसका पस मंज़र जो था वो उस हवाले से लगता है कि खासे वो दिल पर उनके ज़ख्म लगे हैं और वो ज़ख्म जो हैं वो उनका इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन ये सारा कुछ लिख तो दिया गया, लेकिन उसके बाद के भी इसके ऊपर अगर जजेस को हरासा किया जा रहा था तो बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप सिर्फ जो है वो जजेस को हरासा होते हुए देखते रहे और अगर आपके ख़िलाफ़ तकारीर की जा रही थी तो और जजेस को, ये सबसे बड़ी बात है कि एक रिक्यूज़ल का एतराज़ को किस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जो है वो हमला करार दिया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो गया, जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट हो गया, ये तमाम जो है इनको कलअदम करार देने के हवाले से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो है वो उसको हमला करार देते हुए या उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हुए जो है वो इस बुनियाद के ऊपर अपने जो है वो फैसले उनको बढ़ाया गया है। तो जो जस्टिस सुमरता बंदयाल हैं, जाहिर है कि अब वो तो नहीं होंगे जब भी इसके मुकदमे की समाअत होगी। हो सकता है कि इसके ऊपर रिक्यूज़ल का मामला है तो इसका मतलब है कि मामला स्टिल ओपन है और स्टिल ओपन है तो फिर उसकी समाअत के लिए एक बेंच बनेगा और फिर वो बेंच जो है वो उसकी वायरीज जो है वो चेक करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि अगला बेंच जो तश्कील पाए वो बेंच जो है इन्हीं दरख्वास्तों को लेकर उन सवालात की तरफ चल पड़े जो सवालात जो हैं वो एक कमीशन के सामने आए थे, फिर वो एक जुडिशल साइड के ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू हो सकती हैं। देखना होगा कि ये फिर ये मामला जो है वो ज़्यादा उलझता हुआ चला जाएगा। और असद में साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर खुद फैसला उन्होंने तहरीर किया है, खुद अपने हवाले से बात की है, कुरानी आयत का हवाला दिया है, पीडीएम की हुकूमत को चार्जशीट किया है, किसी भी स्टेज पर ये हो सकता था कि वो तहकीकात पे इंटरेस्टेड होते? इतना लंबा अरसा हो गया सारे मामले को, ऑथेंटिसिटी है नहीं है, किसने ये रिकॉर्ड की हैं, क्यों लीक की गई हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते ये सारे मामला चीफ जस्टिस की तरफ से? देखिए शादेब, इस फैसले में बहुत से जोल हैं। एक तो सारा उन्होंने नज़ला पीडीएम गवर्नमेंट पे, सिविलियन गवर्नमेंट पे गिराया। सबको मालूम है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ठीक नहीं रहे। माजी में इस्टेब्लिशमेंट में मदद की उनको जजेस अपॉइंट कराने की सुप्रीम कोर्ट में, जब उनके तल्लुकात ठीक नहीं रहे इस्टेब्लिशमेंट पे तो उसके बाद जो है वो पीडीएम के जो सियासी जमातें जितनी भी थी उन्होंने उनके खिलाफ कंपेन शुरू की और ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उनके जो एक पटिशन आई थी जो है वो एक शहरी की तरफ से, एबटाबाद के एक शहरी थे, वो बाकायदा एक फरमाइश से पटिशन करवाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि जी जो है वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए इलेक्शन के हवाले से, और उसके बाद उस वकील साहब को भी एंगेज किया गया। फिर अस्करी हुकाम ने एक ब्रीफिंग दी थी 3 घंटे की इलेक्शन मैटर पे। उस हवाले से भी जिक्र नहीं है जजमेंट में कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो सीएमए दायर की थी इलेक्शन मैटर में कि इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, वो किसके कहने पे की थी। फिर 4-3 का फैसला आपने कहा कि जी ये सियासतदानों ने इसकी जो है वो सारा इस पे जो है वो डिबेट शुरू कराई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात की। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि ये हमारा जो फैसला है ये 4 का है, 4-3 से जो है ये जो है वो जो इलेक्शन के हवाले से सो मोटो है वो उस हवाले से डिसमिस कर चुके हैं वो मामला। लेकिन वो उन्होंने सारा नजला इन पे गिराया और अपने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिन्होंने जस्टिस बंदयाल साहब पे सवाल उठाए उनका
जवाब नहीं दिया। जैसे मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि वन मैन शो है, उस हवाले से भी वो खामोश रहे कि जो है वो उसका जवाब देते। फिर यह है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से तो आज से बहुत अरसा पहले पिछले साल इमरान खान की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, वो खामोश रहे। जब हुकूमत ने बनाया तो उस पर उनका एतराज़ शुरू हो गया कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक किया गया है। फिर ये भी इतलात हैं कि जुडिशरी से ये भी ख्वाहिश थी कि जस्टिस काजी फैसल कमीशन का हेड ना हो, जस्टिस मंसूर अली शाह हो जाए तो फिर कमीशन मंजूर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी देखा है कि फैसले में अटार्नी जनरल ने एक लिहाज किया मेरे ख्याल में, और उसको खामखा उनको इस फैसले में उनको जो है वो ऐसे किया गया कि उन्होंने उनको जानबूझ पे उन पर सारा रखा गया कि जी अटार्नी जनरल ने केस उस तरीके से प्लीड नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अटार्नी जनरल को भी इस हवाले से जवाब देना चाहिए जो आज इस जजमेंट में उन्होंने तो अपने एक आप कह सकते हैं कि एक एहतराम में वो सारी बातें नहीं की कि आप क्यों रिक्यूज़ करें। तो आज जो है जजमेंट में ये कहा जा रहा है कि अटार्नी जनरल ने हमें नहीं बताया कि क्या कन्फ्लिक्ट क्या है, किस तरीके से क्यों जो है वो एक इंटरेस्ट है जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीफ जस्टिस का इस मामले में है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छे तरीके से ये जजमेंट को जो है वो आप कह सकते हैं कि सारे फैक्ट्स नहीं नरेट किए गए, और साथ ये भी कह दिया है कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अगर ये इतना ही अच्छा जजमेंट है तो फिर अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग कर दें ताकि तारीख में रहे। इसको कहा जा रहा है कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, यानी ये कहीं साइड, तो फिर ये नहीं हो सकता। अमूमन हम तो यही समझते हैं कि जब फैसले नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होते हैं तो वो जस्ट एक जो है वो नज़ीर नहीं उसकी बनती।